हेलो। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। सो इन एडवांस आई हैव रिटन हियर द टू डेफिनेशंस। बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है, यानी कि अपोज करता है किसके लिए, चेंज इन पीएच, जो पीएच को चेंज नहीं होने देता। कब? जब उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया जाए या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया जाए, अ स्मॉल क्वांटिटी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पर पीएच चेंज नहीं होता, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड आप अगर ऐड करते हो तो कितना ऐड कर सकते हैं जब तक उसका पीएच चेंज नहीं होता। दैट इज कंसिडर ओवर हियर बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है कि किसी सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस needed to change the pH of 1 liter buffer solution by 1 unit। यानी कि बफर सॉल्यूशन का pH चेंज हो सकता है, उसके लिए क्वांटिटी ऑफ एसिड कितना लगेगा, तो दैट इज बफर कैपेसिटी। तो ये बफर कैपेसिटी किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसका अलग सा एक सेशन होगा। आज हम देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हैं और किस तरह से कॉम्बिनेशन उसका लिखा जाएगा। सो विल कंसिडर एसिडिक बफर है लेकिन उसका पीएच 7 से कम है, सो दिस बफर इज नोन एज एसिडिक बफर। नाउ एसिडिक बफर किस तरह से बनेंगे? एसिडिक बफर जनरली solution of weak acid itself can act as a buffer। उसका बफर कैपेसिटी अलग होगा। दूसरा, वीक एसिड प्लस सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा? ऐसा सॉल्ट जो इसी वीक एसिड से बना है प्लस उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी कि ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, लेकिन ये वीक एसिड कौन सा होना चाहिए? सेम वीक एसिड यूज करके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करने के बाद जो सॉल्ट बना है, दैट सॉल्ट अ कॉम्बिनेशन विथ वीक एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, समझो एक साइड पे एसिटिक एसिड लिखा, दैट इज वीक एसिड, प्लस ऐसा सॉल्ट जो इसी वीक एसिड से बना है किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो दिस इज वीक एसिड प्लस सॉल्ट। उसके अलावा तीसरा जो होगा वीक एसिड प्लस सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट वीक एसिड का प्लस वीक बेस का, ऐसा भी सॉल्ट इसके साथ अगर कंबाइन करते हो तो भी वो बफर बनता है। फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट विच इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो ये दिस 3 कॉम्बिनेशन कैन फॉर्म एसिडिक बफर। इसके अलावा और सारी लिस्ट मैंने लिख के रखा है, वो लास्ट में देखेंगे। सो दिस इज एसिडिक बफर। बेसिक बफर कैसे बनेगा? बेसिक बफर, सो इफ आई राइट ए बेसिक बफर, ए बफर सॉल्यूशन ही है लेकिन जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा उसे बेसिक बफर कहा जाएगा। सो ये क्या कॉम्बिनेशन में बनता है कि फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस इटसेल्फ, solution of weak base itself can act as buffer। दूसरा, वीक बेस के साथ सॉल्ट कौन सा होना चाहिए? यही वीक बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो एग्जांपल के लिए अमोनियम क्लोराइड लिखा, तो ये हो गया वीक बेस हो गया और ये सॉल्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको बेसिक बफर देगा। इसके अलावा तीसरा, वीक बेस प्लस सॉल्ट, अगेन ये सॉल्ट यहाँ पे मैंने
एक छोटी सी मिस्टेक की, दिस शुड बी वीक बेस। नेक्स्ट, वीक बेस प्लस सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा? इसी वीक बेस का किसी वीक एसिड के साथ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम एसीटेट, so this is resulting into basic buffer solution. Now other than this, ये कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एसिडिक बफर कब बनना है, बेसिक बफर कब बनना है। अदर देन दीज कॉम्बिनेशंस आपका एज सच कोई अगर सॉल्ट देखते हैं, समझो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो ये जो है अमोनियम एसीटेट, ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है, ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन अगर लेंगे, ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इटसेल्फ कैन एक्ट एज बफर। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर लिमिटिंग ओनली कि बफर किस तरह से बनता है इंडिविजुअल, इस पर बफर एक्शन क्या होगा एसिडिक बफर का, बेसिक बफर का, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो फॉर योर रेफरेंस सम एडिशनल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन के लिख के दिए हैं, सो यू शुड बी एबल टू इजीली रिमेंबर कि क्या बनने वाला है। जैसे कि बेंजोइक एसिड प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सो दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक बफर। या पॉलीप्रोटिक एसिड है तो कितने प्रोटॉन्स गए हैं, एम्फोटेरिक सॉल्ट किस तरह से बनता है और वो पॉलीप्रोटिक एसिड के साथ बफर बना सकता है। सो दीज आर द सम कॉम्बिनेशंस आई हैव रिटन फॉर एसिडिक बफर। सिमिलरली फॉर बेसिक बफर्स, स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े हो जाएंगे इसलिए कुछ शॉर्ट में उनके नाम के साथ लिखा है, pyridine, pyridine plus pyridine hydrochloride, quinoline, piperidine. You can refer for the structures, or in a future videos we'll draw the structures of this one. So next इसमें जाएंगे कि how this buffer works and how it resists the change in pH, that is known as the buffer action.